बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.4। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंट के कवानीन जो लाज हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम वो अच्छी तरह हमें आते होंगे तो एक्सरसाइज करना बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले लिखा हेडिंग है बेस एंड एक्सपोनेंट। ये हमारे पास एक अदद है ए कोई भी अदद हो सकता है, जैसे कि 1 या 2। ठीक है। और ये जो एन है ये इसकी पावर है। इसको जो ए है ये बेस है यानी असास, और एन जो है ये इसकी पावर है, यानी इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 की पावर 5 आ गया। यहाँ पे एक जो है वो ये बेस है इसकी, ये वाला जो है इसकी बेस है, और जो 5 जो है ये पावर है, तो इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सेम इसी तरह 2 के ऊपर पावर 3 है एक्सपोनेंट, यानी 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है और ये हमारा बेस है। ठीक है। सेम इसी तरह 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे ये 5 जो है बेस है और ये 3 जो है एक्सपोनेंट है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के जो कानून हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो पहला कानून जो है वो ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर एन। यहाँ पे अगर असास एक जैसी हों, दो रकमें दी गई हों, असास एक जैसी हों, तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि यानी असास जो है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और जो उनकी पावर्स होती है उनको आपस में जमा कर लिया जाता है। जैसे कि इसकी पहली रकम जो है इसकी बेस जो है वो ए है और दूसरी रकम की भी ए है। हमने इनको इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जब हम उनके असास को इकट्ठा करते हैं तो वो आपस में पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। तो हमने यहाँ ए रेज टू पावर एम प्लस एन, यानी ए की पावर एम जमा एन हो गया। तो पहला कानून ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, कहता है कि अगर ए की पावर एम है और उसके ऊपर एक और पावर एन है, तो हम क्या कहते हैं कि जो दोनों पावर्स होती हैं उनको, यानी ये दोनों पावर्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यह आ गया ए रेज टू पावर एम एन। तीसरा कानून ये है कि अगर ए बी कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये ए है 2 और ये 3 जो है बी है। उनके ऊपर पावर अगर कोई एन हो जाए, ठीक है, तो हम उन दोनों पावरों को अलग अलग, यानी बेस को अलग अलग करके उनके ऊपर पावर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी की पावर एन है, हमने क्या किया है, क्या कहता है वो कि ए के ऊपर पावर भी एन डाल सकते हैं और बी के ऊपर पावर भी एन डाल सकते हैं। तो ये तीसरा कानून हो गया। चौथा कानून है, अगर ए डिवाइडेड बी 1/b, ए बी पर तकसीम होता है और उसके ऊपर पावर एन है, कोई भी पावर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए के ऊपर अलहदा से पावर डाल सकते हैं और बी के ऊपर अलहदा से पावर डाल सकते हैं। ठीक है ये। और इससे अगला कानून यह है कि ए की पावर एम हो बटा ए की पावर एन हो, ए रेस टू पावर एम ओवर ए रेस टू पावर एन हो। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों की देखें असास एक जैसी है। अगर एक जैसी असास हो तो और वो तकसीम हो रहा हो तो पावर्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले रूल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को जमा कर रहे हैं, दूसरे रूल में डिवाइड हो रहा है तो हम पावर्स को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अगला रूल है ए के पावर ऊपर 0, ए रेज टू पावर 0। वो जो हमारी चीज़ है वो हमारा 1 के बराबर आता है। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 की पावर 0 हो तो वो भी, उसका जवाब भी 1 है। 2 के ऊपर पावर 0 उसका जवाब भी 1 है। 5 की पावर 0 हो उसका जवाब भी 1 है। 100 के ऊपर पावर 0 हो तो उसका जवाब भी 1 है। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि ए के ऊपर नेगेटिव में पावर हो, यानी पावर ए हमारा ये यहाँ पे बेस है, ये वाली बेस है, और जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में हो, तो हम क्या कहते हैं कि उसको बटे में लिख देते हैं, यानी 1/a⁻n हो जाएगा। a⁻n है माइनस n है, तो इज इक्वल टू 1/a⁻n। 1/a⁻n, तो ये हमारे
एक्सपोनेंट के कानून है। इससे आगे हम आगे एक्सरसाइज हल करते हैं। इन कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो पहला ये हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। एग्जांपल ज़रा अच्छे तरीके से समझनी है तो हमें क्वेश्चन जो है हल करने में इजी रहेगा। तो पहला हमारा सवाल है x की पावर 2 है मल्टीप्लाइड x की पावर -3 है, y की पावर 7 है, x की फिर डिवाइडेड बाय x की पावर -3 है और y की पावर 4 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों की बेस देखें एक जैसी है, x है। हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं इस कानून के तहत कि अगर x की पावर n हो मल्टीप्लाइड बाय x की पावर m हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर है m प्लस n के, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है x की पावर 2 जमा -3 और ये y की पावर 7 ऐसे ही आ गया नीचे, x की ताकत -3 और y की ताकत 4 वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। यानी हमने ये रूल अप्लाई किया है यहाँ पे। जो पहला कानून सबसे पहला कानून हमने सीखा है एक्सपोनेंट का, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि अगर x की पावर n हो और x की पावर m हो तो हम दोनों पावर्स को बस असास को इकट्ठा करने से करते हैं, यानी बेस एक जैसी हो उनको जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसकी पावर्स को हम आपस में जमा कर देते हैं। हमने यहीं पे किया है कि x हमने असास इसकी दोनों की x है तो हमने नीचे लिख लिया उसको। ठीक है, इस पहले की पावर्स को और दूसरे की पावर्स को आपस में जमा कर लिया। अब जब देखें यहाँ पे एक ये अलामतें होती है ना, जब जमा को नफ़ी से ज़रब दी जाती है तो हमारा जवाब नफ़ी में आता है। ठीक है, नफ़ी को जब जमा से ज़रब दी जाती है तो भी हमारा जवाब नफ़ी में आता है, लेकिन जब जमा को जमा से ज़रब दी जाए या नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दी जाए तो हमारा जवाब जमा आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा को नफ़ी से ज़रब दी जा रही है, जमा को नफ़ी से ज़रब दी जा रही है, इसलिए हमारा जवाब जो है वो नेगेटिव में आएगा। यानी ये हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 2 -3 और y की पावर 7, नीचे x की पावर -3 और y की पावर 4। ठीक हो गया। अब 2 में से 3 गया, अब 2 देखें जमा के हैं और 3 नेगेटिव के हैं तो माइनस का 1 बच गया, यानी 2 जमा के और माइनस के 3 है। ठीक है, देखिए जिसके साथ अलामत ना हो कोई भी वो अंडरस्टूड बात है कि वो जमा को होता है। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आता है -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की ताकत -1, y की ताकत 7, नीचे x की ताकत -3 और y की ताकत 4। अब क्या करते हैं कि ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि x यानी a की पावर n हो और a की पावर m हो तो हम क्या करते हैं, उसको a की पावर m n माइनस m कर देते हैं। ठीक है, या ऐसे कर लें कि इसको m बना लें और इसको n बना लें तो a की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी क्या किया है कि बेस एक जैसी है, दोनों की पावर्स अलग अलग है, डिवाइड हो रही हैं। तो क्या करते हैं, जब बेस को इकट्ठा करते हैं तो पावर्स को आपस में डिवाइड कर दें, यानी पहली ऊपर वाले की पावर में से दूसरे नीचे वाले की पावर्स को तफरीक कर देते हैं। ठीक है, यानी तफरीक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को देखो, इन दोनों की बेस एक जैसी है, x है, तो हम क्या कहते हैं पावर्स को पहली पावर में से पहली यानी ऊपर वाले की मखरी शुमार कुनूंदा की जो है ऊपर वाली जो है उसकी पावर में से नीचे वाली पावर्स को माइनस कर देंगे। यानी ये हमारे पास आ जाएगा x की ताकत -1 माइनस, और ये वाला x की ताकत क्या है माइनस, ये -3 आ गया। ठीक हो गया। सेम इसी तरह ऐसे किया, y की ताकत 7 -4, ये वाला रूल अप्लाई किया हमने। ठीक है, अब देखें बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा x की ताकत -1 +3 और y की ताकत 7 में से 4 गए तो 3 आ गए। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो मैं अब माइनस का 1 और जमा के 3 है, तो 3 में से -1 गया तो हमारा जवाब आता है जमा का 2। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा x की ताकत 2 और y की ताकत 3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे हल करना है जी। ये दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल है हमारे पास कि 4 ए की पावर 3 बी की पावर 0 बटा 9 ए की पावर -5 और सारे की पावर है -2। हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ये जो नेगेटिव पावर है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बना ले सकते हैं? अगर हम रकमों को आपस में उलट दें तो ये जो सी नेगेटिव रकम है, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये रूल इस्तेमाल होता है कि अगर a की पावर -1 है तो वो 1/a की पावर यानी -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 a की पावर यानी 4 नहीं, ये नीचे चला जाएगा, 9 a की पावर -5 बटा 4 a की पावर 3 और b की पावर 0। और इनकी जो सी रकम है ये चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव में चल जाएगी। अब हमने एक लॉ पढ़ा है कि a की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ये b की पावर 0 है जो वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9 बटा 9 a की पावर -5 बटा 4 a की 3 और b की पावर 0 ये 1 के बराबर है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 और होल रेज टू पावर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास 9 a की पावर -5 बटा 4 a की पावर 3। जब एक से किसी भी रकम को ज़रब देते हैं तो वही हमारे जवाब आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जवाब वही आ जाता है, तो सारे की पावर ये 2 आ गई। ठीक है, अब देखें बेस एक जैसी हो, ठीक है, तो पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं या जमा कर देते हैं। यानी यहाँ पे ये रूल दोबारा डिवाइड कर देते हैं। बेस एक जैसी हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स को हम आपस में तफरीक कर देते हैं। यानी कि ये वाला रूल लगेगा a की पावर n हो और a की पावर m हो। तो हम क्या करेंगे, जब असास को इकट्ठा करेंगे तो पहली पावर में से दूसरी पावर को तफरीक कर देंगे। ठीक है, ये वाला रूल लगेगा। यानी कि ये 9/4 तो वैसे ही आ गया। ये जो बेस है इसको हम जब 1 बनाते हैं तो -5 और ये वाली इसको -3 हो जाएगा और सारे की पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया जी, ये -5 और -3 माइनस के 8 हो गए। -5 और -3 -8 हो गए, तो ये आ गया 9/4 a की पावर -8 और सारे की पावर 2। ठीक है, अब क्या करना है, हम पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम ये वाला रूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि a b की पावर n हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। यानी हम 9 के ऊपर भी पावर 2 डाल देते हैं, 4 के ऊपर भी पावर 2 डाल देते हैं और a की पावर -8 है उसके ऊपर भी पावर 2 डाल देते हैं। ये 9, इसका मतलब है 9 को हमने 2 दफ़ा ज़रब देना है। यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 81 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो यह आ गया हमारे पास 81/16। अब a की ताकत -2, यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा कि a की पावर m हो और सारे की पावर n हो तो हम क्या करते हैं कि a की पावर को mn यानी कि दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर -16, 8 दूनी 16। अब जवाब जो है जो हमने वो पॉजिटिव पावर में लिखना है, नेगेटिव पावर में
नहीं लिखना। यानी हम ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ये वाला रूल इस्तेमाल होगा कि अगर ए की पावर माइनस एन हो तो वो हो जाता है 1/, ए की पावर एन। यानी ये हमारा चेंज हो जाएगा 81/16 ए की पावर 16। तो ये हमारा आंसर। ये हमारे पास सवाल है एग्जाम्पल 8/125। तो क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले इसको उल्टा लेते हैं, यानी कि इसकी पावर को हम चेंज करते हैं, पॉजिटिव में तब्दील करते हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, हम रकमों को आपस में उल्टा लेंगे। ठीक है, यानी 125 हमारा ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा। तो ये जो सी पावर है ये हमारी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। यानी 125/8, 125 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया, उसकी पावर जो है हमारे पास अब ये पॉजिटिव में तब्दील हो गई। अब क्या करना है, हमने 125 की अलग से तज्ज़ी करनी है और 8 की अलग से तज्ज़ी करनी है। तो 125 की हमने तज्ज़ी की है यहाँ पे। ठीक है, तो 125 में अब आप लोगों को एक तरीका बता। सबसे पहले हमने ये अल्फाज पे तज्ज़ी स्टार्ट करनी होती है, 2 4 2 3 5 फिर 7 फिर आगे 11, ऐसे आगे चलता रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें, सबसे पहले हम 2 पे देखें, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये 2 पे काबिल तकसीम है या नहीं। अगर देखें आखिरी अदद जो है, जैसे कि ये 5 है, ये आखिरी अदद जो है रकम का, जितनी भी रकम बड़ी हो, आखिरी अदद अगर जुफ्त अदद हो, इन पांचों वर्ड्स में से हो, तो क्या होता है कि वो दो पर काबिल तकसीम होता है। ठीक है, अब ये 2 पे, क्योंकि इसमें से आखिरी अदद जो है वो जुफ्त अदद नहीं है, इसलिए ये 2 पे काबिल तकसीम नहीं है। 2 के बाद हिस्सा हमारा आता है 3। ठीक है, 3 पर काबिल तकसीम चेक करने का तरीकाकार ये है कि इनको आपस में जमा कर लो हिस्सों को। जैसे कि 125 है, इनको जमा करा 1 + 2 + 5, तो ये आ गया 5 और 2 7, 7 और 1 8। 8 जो है 3 पर तकसीम नहीं होता, इसलिए 125 भी 3 पर तकसीम नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अगला हिस्सा आता है हमारे पास 5। तो हम 5 पे करते हैं। तो 5 का तरीक़ेकार ये, अगर जिसके आखिर में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 पे काबिल तकसीम होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी अदद 5 है तो ये 5 पे काबिल तकसीम होगा जी। 5 पे जब हम 125 को तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 25। ठीक है, अब फिर दोबारा पर देखें, आखिरी हिस्सा हमारा 5 है तो ये फिर दोबारा 5 पे तकसीम होता है। तो दोबारा हम 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब आता है 5। तो फिर दोबारा 5 पे तकसीम हो रहा था, ये आ गया। तो इसको हम ऐसे, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 3 दफ़ा है तो 5 की पावर हमने 3 लिख दी। सेम इसी तरह हम 8 की तस्दीक करेंगे। 8 क्योंकि देखें ये जुफ्त अदद है तो ये 2 पे काबिल तकसीम है। ठीक है, जैसे ये पहला रूल मैंने बताया। तो यहाँ पे 2 पे जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 4। फिर दोबारा 2 पे तकसीम करेंगे तो 2, फिर दोबारा जब 2 पे तकसीम करते हैं तो 1। तो यहाँ पे ये तज्ज़ी आती है 8 की, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो यह आ गया हमारे पास 2 की पावर 3। ठीक है, यानी हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 2 को लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस सारे की पावर 4/3। ठीक है, अब वही तरीक़ेकार ये वाला रूल इस्तेमाल होगा कि ए की पावर अगर एन हो और बी की पावर, ए की पावर फिर दोबारा एन हो, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला रूल नहीं। अगर ए की पावर एन हो और सारे की पावर एम हो, ठीक है, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये बराबर आ जाएगा ए की पावर एम एन। ठीक है, सेम इसी तरह क्या करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये समझ लें कि ये हमारे पास 5 जो है इस टाइम ए है, इस वक्त क्या ए है। तो हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि इसको, इस पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों की पावर सेम है, 5/2 है और असास वक्री तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 की पावर 3 और सारे की पावर आ गया 4/3। ठीक है, अब क्या है, ये वाला रूल अब इस्तेमाल होगा कि ये हमारा 5/2 है, इस वक्त हमारे पास ए है। ठीक है, और ये 3 जो है हमारे पास एन है
और 4/3 जो हमारे पास आ रहा है वो m है। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि ये जो सा 5/2 है इसकी जगह ये a आ रहा है, क्योंकि इसकी पावर 3 है और बाहर पावर 4/3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5/2 सारे की पावर 3 ज़रब 4/3। अब क्योंकि ये देखें ये ज़रब हो रहा है और ये तकसीम हो रहा है, ये पावर आपस में ख़त्म हो गई, तो हमारे पास जवाब आ गया 5/2 की पावर 4। ठीक है, अब हम इन पावर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। इसका मतलब है कि 5 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना और 2 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो हमारा जवाब आ जाएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। 25 5 125, 25 एकम 5 एकम 5 5 5 5 25, 25 5 125, फिर 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 625। और 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारे पास जवाब आ गया 625/16। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारी अगली एग्जांपल है, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये पेपर में आने वाली है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। तो ये इसको हमने हल करना है। सबसे पहले एक बात, ये वाला रूल इस्तेमाल होगा कि a की पावर अगर m हो और a की पावर n हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। सेम इसी तरह इसको ऐसे समझ लें कि a की पावर m प्लस n हो तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a की पावर m हो m के और a की पावर n के। यानी यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है 3 की पावर n+1, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर n+1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, यानी इसको हमने खोल दिया है। यानी इस तरह समझ लें, अगर फॉर एग्जांपल a की पावर 7 है तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर 6, a की पावर 1, या a की पावर 12 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 6 इंटू a की पावर 6। यानी जैसे हम सवाल की सिचुएशन को देख के हमें ये रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सवाल को शुरू करते हैं। ये 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n बटा, इसको हम खोल के लिख रहे हैं 3 की पावर n आ गया और 3 की पावर 1 आ गया माइनस 3 की पावर n। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। अब देखें ये 3 की पावर n इसमें भी है और 3 पावर n इसमें भी है, तो ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4 3 की पावर n, 3 की पावर n जब इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास ये जब कॉमन लिया तो सिर्फ बच गया 3 की पावर 1, और जब इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया सिर्फ 1। अब देखें ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो हमारे पास जवाब आ गया 4/3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब 3 के ऊपर पावर 1 वो हमारा 3 के बराबर है, यानी कि कोई भी रकम आ जाए, जैसे 10 आ जाए उसकी पावर 1 आ जाए वो भी 10 के बराबर है, 9 की पावर 1 आ जाए तो वो भी 9 के बराबर है। इसी तरह सेम 3 की पावर 1 है तो वो भी हमारा 3 के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास 4, 3 की पावर 1 बराबर आ गया 3 के माइनस 1। अब 3 में से 1 गया तो हमारा जवाब आता है 2, तो यह आ गया हमारे पास 4/3 में से 1 गया 2, जब 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2, ये हमारा आंसर। जी हमारा अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है 243 की पावर है -2/3 और मल्टीप्लाइड बाय 32 की पावर है -1/5 डिवाइडेड बाय 196 की पावर -1 और √2 के। तो सबसे पहले हम इसको ना पावर्स में तब्दील करते हैं, ये रेडिकल की शक्ल में, इसको कोतनुमा की शक्ल में तब्दील करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 243 की ताकत -2/3, यह आ गया 32 की ताकत -1/5 ओवर
196 की ताकत माइनस 1/2। ये पहले रेडिकल की शक्ल में था, अब ये कुव्वतनुमा की शक्ल में आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 243 की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 243 की तज्ज़ी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 2 पे तकसीम नहीं होता क्योंकि आखिरी हिस्सा हमारा जुफ्त अदद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 3 पर देखते हैं। तो 3 पे देखें, इनको आपस में जमा करके देखते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 3 पे तकसीम होता है, तो 243 भी 3 पे तकसीम होगा। 3 पे तकसीम किया, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर दोबारा 3 पे तकसीम होता है क्योंकि 8 और 1 9 होता है। ठीक, 3 दूनी 6, 3 सता 21, तो 27 आ गया। फिर दोबारा 3 पे तकसीम होता है, 9 तिया 27। फिर दोबारा 3 पे तकसीम होता है, यह आ गया, यानी 3 की पावर 5। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 243 की तज्ज़ी आ गई। सेम इसी तरह 32 की तज्ज़ी है, 16 दूना 32। फिर दोबारा 2 पे तकसीम होगा 8, फिर दोबारा 2 पे तकसीम होगा 4, फिर दोबारा 2 पे तकसीम होगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 5। ठीक है, यानी कि 243 की तज्ज़ी आई हमारे पास 3 की पावर 5, सारे की पावर आ गई -2/3। और 32 की तज्ज़ी आई हमारे पास 2 की पावर 5 और सारी की पावर आ गई -1/5। अब हमने 196 की तज्ज़ी करनी है। तो 196 की तज्ज़ी सबसे पहले देखें, क्योंकि जुफ्त अदद आ रहा है तो 2 पे तकसीम होगा। तो 2 8 16, एक बच गया, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, एक बच गया, 2 8 16, ये 98 आ गया। फिर दोबारा 2 पे तकसीम होता है क्योंकि जुफ्त अदद है, तो यह आ गया हमारे पास 49। अब देखिए 2 पे तकसीम नहीं होता, ये 3 पे भी नहीं होता क्योंकि 9 और 4 13, 3 के पाड़े में नहीं है। 3 है, 5 पे भी नहीं होता क्योंकि आखिर में 0 या 5 नहीं है। तो 5 के बाद 7 आता है, तो 7 7 49। तो ये हमारे पास इसकी तस्दीक बनती है 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 2। इसको लिख लेते हैं, बटा 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 2 और सारे की पावर -1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पावर्स को हम दोबारा इस अंदर, यानी कि अलग अलग, ये इकट्ठी है, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला यहाँ पे ये रूल इस्तेमाल होगा, वही वाला, ए की पावर एम हो और उसकी पावर एन हो, तो वो बराबर होता है ए की पावर एम एन के। यानी इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है। तो 5 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 3 की पावर -10/3, यह आ गया। ये आ गया हमारे पास 5 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई, ये आपस में कट गया, तो यह आ गया हमारे पास 2 की पावर -1। फिर इस तरह यहाँ पे अलग अलग कर लिया। 2 की पावर 2 है, ज़रब -1/2 और 7 की पावर 2 है, ज़रब -1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जवाब आ गया 3 की पावर -10/3। ठीक है, और -10/3, और ये 2 की पावर ज़रब 2 की पावर -1। यहाँ से ये 2 2 से ख़त्म हो गया, तो 2 की पावर -1, और ये 7 यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये 7 की पावर -1। जी, आगे चलते हैं। ये देखें, ये दोनों आपस में डिवाइड होने ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर -10/3, और यहाँ आ गया 7 की पावर -1 है। अब क्योंकि माइनस में आ गई, इनकी पावर माइनस में आ रही है, तो हम इनको पॉजिटिव में तब्दील करते हैं। पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए हम रकमों को उल्टा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 1 हो जाएगी, यानी ये ऊपर चला जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये 3 की पावर 10/3 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी अब ये पॉजिटिव में तब्दील होगी। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 10/3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, 3 की पावर 9/3 कर लिया और 3 की पावर 1/3 कर लिया, ये 9 और 1 10 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह भी खोल के लिख सकते हैं हम। इसको हम लिखते हैं अब आगे 7/3 की पावर
9/3 इंटू 3 की पावर 1/3 के। अब 3 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यानी हम इसको लिखेंगे 7/3 की पावर 3 है। और इसको हम 3 की पावर 1/3 को हम रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा √। इसको हम लिखेंगे 3। ठीक है। अब 3 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 3 को 3 दफ़ा ज़रब दे ली है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 7/27 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास जवाब है। जी अगला सवाल है हमारे पास, इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहले जो से हैं इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, यानी 2 को बाहर निकाल दिया और -8 को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास बच गया, देखिए इसकी बेस x है और इसकी भी x है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, यानी x की ताकत 5 और x की ताकत -3। ठीक है। और y को अलग लिख लिया, y की ताकत -4 और y की ताकत 2। इसको जब हम आपस में ज़रब देते हैं 8 को 2 से, तो हमारे पास जवाब आता है -16। अब फिर दोबारा ये वाला रूल इस्तेमाल होगा, यानी a की पावर n और a की पावर m हो तो बराबर होता है a की पावर n जमा m के। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी इनकी बेस एक जैसी है, इकट्ठे लिख लेते हैं। इनकी बेस एक जैसी है, इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास x की ताकत 5 जमा -3 और y की ताकत -4 जमा 2। ठीक है। आगे -16। अब x की ताकत है 5, खोल के लिख लिया। अब बाहर जमा है, अंदर नफ़ी है, तो ये हमारे पास नफ़ी में आ जाएगा, यानी कि 5 -3 और y की ताकत -4 जमा 2। जी 5 में से 3 गए, x की ताकत 2 बच गया। अब -4 है और जमा के 2 हैं, तो जवाब आता है -2, तो y की ताकत आ जाएगी -2। अब ये आपने ख्याल करना है कि जो हमारा जवाब है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि -16 आ गया, x की 2 ऊपर ही आ गया, और ये जो y की 2 है, y की नेगेटिव है, ये आके यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, यह आ गया, इसको हम हल करते हैं। देखें फिर से वही बेस जो सी है अलग, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास है x की ताकत -2 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की ताकत -4 हो जाएगा। सेम इसी तरह y की ताकत -1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की ताकत 3 हो जाएगा। z की ताकत -4 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो z, ये इसको जब ये एक स्टेप में मिस कर दिया, इसको हम आप z की ताकत 0 है तो इसको 1 ही समझेंगे। ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक पहले कर लेते हैं, चलो। x की ताकत -2, y की ताकत -1, z की ताकत -4 है बटा x की ताकत 4, y की ताकत -3, और ये z की पावर 0 है जो 1 के बराबर है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 से जब मल्टीप्लाई कर दे तो यही जवाब आना है। तो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप एक छोड़ रहा हूँ, यानी ये चल कर लेते हैं। ये आ जाता है x की ताकत -2, y की ताकत -1, z की ताकत -4 बटा x की ताकत 4 और y की ताकत -3 के। अब क्योंकि बेस एक जैसी है, उनको आपस में हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह आ गया x की ताकत -2, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। ये वैसे आ गई y की, और ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे पास बच गया वो वैसे ही आ गई। ठीक है। अब क्योंकि देखें बेस एक जैसी है तो इनको हम आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास x की ताकत -2 -4 और y की ताकत -1 जमा 3 के, और ये z की ताकत -4 वैसी आ गई। यह आ गया हमारे पास x की ताकत -6, y की ताकत 3 में से 1 गया तो 2, और z की ताकत -4। जो नेगेटिव में है उसको हमने पॉजिटिव बनाना है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा y की ताकत 2, ये नेगेटिव है, नीचे आके x की ताकत 6 हो गया, और ये नीचे आके z की ताकत 4 हो गया। ये हमारा आंसर।
जी अगला सवाल है हमारे पास 81 की ताकत 81 की ताकत n ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस 3 की ताकत 4n माइनस 1 243 बटा 9 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। सबसे पहले मैं यहाँ पे 81 की तर्जीह करूँगा। 81 की तर्जीह बनती है 3 पे करा 27, फिर 3 पे करा 9, फिर 3 पे करा 3, तो यह आ गया 3 की पावर 4। यानी कि इसको हम तब्दील कर सकते हैं 3 की ताकत 4 ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस, इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ 3 की ताकत 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की ताकत माइनस 1। इसको लिखा 3 की ताकत 4n और 3 की ताकत माइनस 1। 243 की हम तर्जीह करते हैं तो यह आएगा 3 पे 81। यहाँ पे इसकी बाकी यही वाली है तो यह आ जाएगा 3 की ताकत 5, तो यह आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3 की ताकत 5। ठीक हो गया। नीचे हम इसकी तर्जीह कर सकते हैं 3 की पावर 2 और सारे की पावर 2 है, और यह आ गया 3 की पावर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको जब हम दोबारा मज़ीद यहाँ पे देखें खोल, यहाँ पे ये 3 की पावर 4n आ रहा है क्योंकि पावर n है, और ये भी है, ये कामन आता है और ये भी कामन आता है, तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 कामन आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 और यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, और यह आ गया 3 की पावर 2 है, जब इसको आपस में ज़रब देंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 4n, यह आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 3 बचता, सॉरी, तो हमारे पास बाकी बच गया जी 3 की पावर 5 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 बटा 3 की पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे बेस एक जैसी हैं तो हम पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यह आ गया हमारे पास 3 की ताकत 5 है, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, तो यह आ गया हमारे पास 3 की पावर माइनस 3, और ये ऐसे आ गया 1 माइनस 3 की ताकत माइनस 1। अब दोनों की बेस एक जैसी है, हम इकट्ठी कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 1 माइनस 3 की ताकत माइनस 1। 5 में से 3 गए तो 3 की ताकत 2 आ गया, 1 माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 1। अब इनको आपस में अंदर ज़रब दे देते हैं, तो यह आ गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की ताकत माइनस 1। यह आ गया हमारे पास 3 को जब 2 ज़रब 3 3 तिया 9 माइनस, यह आ गया हमारे पास 3 की ताकत 2 माइनस 1, तो आ गया मेरे पास 9 माइनस 3 की ताकत 1, तो यह आ गया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है, हमने शो कर दिया, ये करना है, इसको साबित करना है कि ये हमारा ए के बराबर है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स की ताकत ए ओवर एक्स की ताकत बी और सारे की ताकत है ए जमा बी, ज़रब एक्स की ताकत बी बटा एक्स की ताकत सी सारे की ताकत बी प्लस सी, ज़रब एक्स की ताकत सी बटा एक्स की ताकत ए और सारे की ताकत है सी जमा ए। अब देखिए बेस एक जैसी है, हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स की ताकत ए माइनस बी और सारे की ताकत आ गया इसकी है ए जमा बी। सेम इसी तरह एक्स की ताकत बी माइनस सी और बी जमा सी। इसी तरह एक्स की ताकत सी माइनस ए और सी जमा ए। अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए जमा बी बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2। तो ये वाली सिचुएशन सेम इसी तरह बन रही है, तो फार्मूले के मुताबिक अब लिखेंगे एक्स की ताकत ए की 2 माइनस बी की 2 सेम मल्टीप्लाइड बाय एक्स की ताकत बी की 2 माइनस सी की 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की ताकत सी की 2 माइनस ए की 2।
अब दोनों की बेस एक जैसी है, हम इनको दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। तो बराबर आ जाएगा ए की दो माइनस बी की दो जमा बी की दो माइनस सी की दो जमा सी की दो माइनस ए की दो। ये सारे आपस में ख़त्म हो गए, तो बच गया हमारे पास एक्स की ताकत ज़ीरो जो बराबर है एक के। बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया। जी अगला सवाल है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। जी हमारे पास है 2 की ताकत 1/3 ज़रब 27 की ताकत 1/3 ज़रब 60 की ताकत 1/2 बटा 180 की ताकत 1/2 ज़रब 4 की ताकत माइनस 1/3 ज़रब 9 की ताकत 1/4। तो सबसे पहले हम तस्दीक करते हैं 27 की फैक्टराइजेशन करनी होगी। यहाँ पे 2 की ताकत 1/3 ज़रब 27 की फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 3 सारे की पावर 1/3 ज़रब 60 की तस्दीक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया, फिर दोबारा 2 पे डिवाइड होता है तो 15 आता है, फिर 3 पे डिवाइड होता है तो 5 आता है। तो यह आ जाता है हमारे पास 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 है सारे की पावर 1/2। सेम इसी तरह हम 180 की तस्दीक करते हैं। 2 पे गया 90, फिर 2 पे गया 45, फिर 5 पे गया। तो यह आ गया हमारे पास 2 ज़रब 5 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2। ये मेरे पास आ गई 4 की तस्दीक 2 की पावर 2 है और सारे की पावर माइनस 1/3 है। और यहाँ पे सेम इसी तरह यह आ गया हमारे पास 3 की पावर 2 है और सारे इसकी पावर 1/4। ठीक है, अब हम खोल लेते हैं इसको, आपस में मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 यह आ गया हमारे पास 3 की पावर 3 ज़रब 1/3 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 1/2। क्योंकि ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सबसे करेंगे। 3 की ताकत 1/2 ज़रब 5 की ताकत 1/2 बटा 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2। जी 2 की ताकत ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2/3 ज़रब यह आ गया 3 की ताकत 2 ज़रब 1/4। अब ये 3 3 से ख़त्म हो गया। ठीक है, और जी ये 2 2 से ख़त्म हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 3 की ताकत 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की ताकत 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की ताकत 1/2 के बटा ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म। 2 की ताकत 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 की ताकत 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 की ताकत भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से डिवाइड किया तो 90। तो ये हमारे से थोड़ा सा गलती हो गई है पीछे। इसकी तस्दीक ऐसे बनती है 3 की ताकत 2 ज़रब 5। जी जब इसको ऐसे करेंगे जी ये हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसको जब हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 की ताकत, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 की ताकत 2 ज़रब 1/2 के। तो यह आ गया, ये ख़त्म नहीं होगा तो 5 की ताकत 1/, ये 1/2 और 3 के साथ ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 3 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 2 की ताकत माइनस 2/3 इंटू 3 की ताकत, ये आपस में ख़त्म हो गया तो 1/2 के। अब देखें ये आपस में कटता है, ये आपस में कटता है, ये आपस में कटता है, ये आपस में कटता है। तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर माइनस 2/3 के। अब क्योंकि नए बेस एक जैसे इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 की पावर 1/3 जमा 2/3 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 1 3 आ गया हमारे पास 2
3/3, 3 से डिवाइड, तो हमारे पास जवाब आ गया 2। सिंपली हमारे पास क्वेश्चन का जवाब आया था 2। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे 5 की ताकत 2 की ताकत 3 है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सी बात है। यहाँ पे ये ऐसे शो हो रहा है कि 2 की पावर 3 और इसमें, और 2 की पावर, यानी 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 2, सारी की पावर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी हमने सबसे पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 की पावर 3 लेनी है। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो यह आ जाएगा 8 तकसीम, और यह आ जाएगा 3 दूनी 6, सारे की पावर 6। ठीक है। अब जब हम तकसीम करेंगे तो यह आ जाएगा 5 की पावर 8/5 की पावर 6। अब क्योंकि अब बेस एक जैसी है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। 5 की ताकत 8 माइनस 6, तो हमारे पास आ गया 5 की ताकत 2, ज़रब करेंगे तो 5 पंजा 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम यही सवाल इसी तरह है। इसको हम करेंगे x की ताकत 6 तकसीम x की ताकत 8। तो x की ताकत 6/x की ताकत 8 आ गया। बेस एक जैसी है तो हम लिख लेंगे इसको x की ताकत 6 माइनस 8। ये आ गया हमारे पास x की ताकत -2। अब क्योंकि जवाब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की ताकत 2। ये हमारा आंसर आ गया।